आज की हमारी वीडियो है सिलेंडर के ऊपर, मतलब बेलन के ऊपर। आइए समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं CS से, मतलब कि अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल। किसका अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल? बेलन का। और किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? सिलेंडर का। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं TS से। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ हिंदी में संपूर्ण क्षेत्रफल। और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो ये जो है मतलब कि इनके फॉर्मूले होते हैं कि भाई सिलेंडर का CS से क्या होगा, सिलेंडर का TS से क्या होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब बेलन का अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, और बेलन का आयतन क्या होगा। तो जो भी इनके फॉर्मूले हैं हम देखते हैं कि वो फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि जो ये सिलेंडर होता है, जो ये बेलन होता है, ये दिखने में वास्तव में कैसा होता है, मतलब इसकी आकृति होती कैसी है दिखने में। तो मैं आपको यहाँ एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जो है मेरे हाथ में फिगर, ये सिलेंडर है, मतलब जो ये आकृति है मेरे हाथ में, ये बेलन है। तो बेलन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेलन एक ऐसी आकृति होती है जो गोल गोल होती है और उसमें ऊंचाई भी होती है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो सिलेंडर को हम कह सकते हैं कि सिलेंडर ऐसी फिगर है जो कि गोल गोल फिगर होती है और उसमें उसकी हाइट भी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये इतनी आकृति की फिगर की हाइट होगी। और इसे मैंने अपने मन में सोच लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट h है। तो अब हम निकालते हैं कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब बेलन का अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले तो ये समझो कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसे बोलेंगे या बेलन का अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल किसे बोलेंगे। तो जो ये फिगर है, जो इसकी बाहर वाली सरफेस का एरिया है, यही सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया है मतलब जो इस बेलन की बाहर वाली सतह का एरिया। जैसे बाहर वाली सतह कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और ये इसके पीछे वाली हो गई। तो मतलब ये जो गोल गोल सतह है बाहर की तरफ से देखने पर, तो ये जो सतह है, टोटल सतह बाहर वाली, इसे ही हम अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो मुझे इसका क्षेत्रफल ही चाहिए, जो ये बाहर वाली सतह है, इस आकृति की जो बाहर वाली सरफेस है इस फिगर की, इसी का मुझे एरिया चाहिए, मतलब यहाँ पे CSA में, अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल में। तो निकालते हैं। तो ये जो है गोल गोल आकृति है, तो एक तरीके से क्या है, इसमें इसकी परिधि हो गई, मतलब इस फिगर की सरकमफ्रेंस हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, इस सतह का एरिया निकालने के लिए इस वाली सतह का मैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो कि होता है 2πr। तो लेकिन सरकमफ्रेंस तो सर्किल के लिए बनी है, मतलब कि जो परिधि होती है वो वृत्त की होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आकृति दूसरी है, यहाँ ये सिलेंडर है, बेलन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी ऊंचाई h है, और हर जगह इसकी परिधि बननी है। कहीं भी देख लो, हर जगह से गोल है तो हर जगह इसकी परिधि बननी, चाहे नीचे देखो नीचे से भी गोल, बीच में देखो बीच में से भी गोल, ऊपर से देखो तो ऊपर से भी गोल। तो क्या मतलब हुआ कि मैं एक काम करता हूँ, सरकमफ्रेंस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी हाइट से, मतलब कि इस परिधि की मल्टीप्लाई, इस परिधि की गुणा कर देता हूँ इस आकृति की ऊंचाई से। तो मुझे ऐसा करने से मुझे इस फिगर की बाहर वाले सरफेस का एरिया मिल जाएगा, मतलब मुझे इस आकृति की जो बाहर वाली सतह है, ये पूरी, इस पूरी सतह का एरिया मिल जाएगा, मतलब क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या करना है, सरकमफ्रेंस की जो कि होती है 2πr, सरकमफ्रेंस की मल्टीप्लाई मार दो इस फिगर की हाइट से, जो कि मैंने शुरू में सोच ली थी h है अपने मन में। तो सोल्व कर लो। तो मतलब यही हुआ, परिधि की गुणा कर दी इस आकृति की ऊंचाई से। ऐसा करने से इस बेलन का अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसे सोल्व कर लेंगे, जो बन जाएगा 2πrh। तो हमारा सिलेंडर का CS से 2πrh होता है, या ये बोल सकते हैं बेलन का अर्धपृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है। तो इस प्रकार यह फॉर्मूला बना। अब समझते हैं
सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए या बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब हम ये समझते हैं कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया टीएसए या बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे अभी अभी हमने ये सीखा कि इस टाइप की आकृति को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि अर्ध पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ये जो थी ये फिगर कंप्लीट नहीं थी, मतलब देखो मुंह खुला हुआ है इधर से भी और इधर से भी मुंह खुला हुआ है, तो इस टाइम पे तो बोला जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब अर्ध पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा इसका। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, जब ये आकृति बिल्कुल बंद हो जाएगी हर चारों मतलब हर जगह से, जब ये फिगर बंद हो जाएगी हर जगह से, तो उस टाइम यह कहलाई जाएगी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब कि सिलेंडर का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब मुझे इस फिगर को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लिया एक मुंह इधर खुला हुआ है इसका, एक मुंह इधर खुला हुआ है, तो मैं इस फिगर को बंद कर देता हूँ दो ढक्कन से। तो ये मैंने बंद कर दिया, एक ढक्कन यहाँ पे रख दिया, ये रख दिया ढक्कन। अब क्या है, अब एक मुंह अभी नीचे भी इसका खुला हुआ, तो अब मैं इस फिगर को पलट देता हूँ, इस टाइप से कर देता हूँ। तो ये अभी एक मुंह और खुला हुआ है, तो इसका मतलब एक ढक्कन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ढक्कन से और ढक दिया। तो इस टाइम पे अब ये फिगर बिल्कुल क्लोज्ड होगी, अब ये फिगर जो है बंद हो गई, मतलब इसके दोनों मुंह बंद हो गए, ये वाला भी मुंह बंद हो गया या ये वाला भी मुंह बंद हो गया। तो ये ऐसे समझ लो। अब मैं इसे ऐसे घुमा देता हूँ, तो जो मेरे इधर वाले हाथ पे था इसका मुँह खुला हुआ वो भी बंद हो गया, मतलब जो मेरे इधर वाले हाथ पे था मुँह खुला हुआ ये भी बंद हो गया, और जो इधर वाले हाथ पे है वो ये भी बंद हो गया। तो इस टाइम पे ये जो क्लोज्ड फिगर है, अब ये खुली हुई नहीं है कहीं से भी, तो अब ये कहलाई जाएगी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब कि सिलेंडर का बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो मुझे अब इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ इस वाली कॉलम में। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में मुझे इस फिगर का क्षेत्रफल चाहिए, तो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखो जब ये ढक्कन नहीं थे, ये भी ढक्कन नहीं था, ये भी ढक्कन नहीं था, तो इस टाइम का एरिया तो हमने निकाल लिया था यहाँ पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दो चीज़ ऐड हो गई आकृति में। क्या ऐड हो गई, दो ढक्कन ऐड हो गए, एक ढक्कन ये लगा दिया था इधर और एक ढक्कन ये लगा दिया था इधर। तो क्या कर दो, पहली वाली आकृति के एरिया में मतलब इस वाली आकृति इस वाली आकृति के एरिया में इस वाले ढक्कन का भी एरिया जोड़ दो और इस वाले ढक्कन का भी एरिया जोड़ दो। तो ऐसा करने से मुझे इस फिगर का जो है टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, मतलब कि बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या है, सिंपल सी बात है कि पहले तो इसका क्षेत्रफल लिखो। तो इसका क्षेत्रफल अभी अभी निकाला ही है, जब मुंह खुले हुए हैं दोनों तरफ से, जब मुंह खुले हुए हैं दोनों तरफ से, तो उसका एरिया क्या है ये लिखते हैं 2πr/h। ये तो ये जो अभी फॉर्मूला लिखा है ये वाला फॉर्मूला तो इस वाली फिगर का है जब मुंह खुले हुए होंगे, जब मुंह खुले हुए होंगे जब मुंह खुले हुए होंगे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो लेकिन टीएस से क्या कब कहलाया जाएगा, या संपूर्ण क्षेत्रफल कब कहलाया जाएगा, जब इसके दोनों मुंह बंद हो जाएंगे, ये वाला मुंह भी बंद हो जाएगा और ये वाला भी मुंह बंद हो जाएगा। तो जब मैंने इसका मुंह बंद करा तो इन दो ढक्कनों से करा था, इधर किया और इधर इससे किया, तो मुझे देखने को मिला ये दोनों जो ढक्कन है, ये दोनों ढक्कन जो ये देखने में कैसे हैं, ये दोनों ढक्कन देखने में सर्कल हैं, मतलब वृत्त हैं। तो इन दोनों का एरिया और ऐड कर दो इसमें। अब एक बात बताओ कि ये जो सिलेंडर है ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से नीचे से ऐसे हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा और ये ऊपर मुंह चौड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। सिलेंडर की जो गोलाई है हर जगह से ही बराबर रहेगी, चाहे यहाँ देख लो नीचे, चाहे ऊपर देख लो, चाहे इस बीच में देख लो, तो हर जगह से जो है सिलेंडर की बेलन की जो गोलाई है वो बराबर रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना साइज इस वाले ढक्कन का होगा, जब इस वाले ऊपर ढक्कन रखूँगा इसे ढकने के लिए, जितना साइज इस वाले ढक्कन का होगा उतना ही साइज नीचे वाले ढक्कन का होगा। तो इसका मतलब ये निकल गया दोनों ढक्कन का साइज सेम है, मतलब तो दोनों ढक्कन का एरिया भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये दोनों सर्किल हैं,
ढक्कन सर्किल ही कहलाए जाएंगे मैथमेटिक्स की फॉर्म में। अब तो दोनों सर्किल का एरिया सेम है, तो किसी एक का एरिया लिख दो और तो दूसरे का भी वही सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो इस ढक्कन का एरिया क्या होगा, पहले ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ढक्कन मैथमेटिक्स के नज़रिए से ढक्कन सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो हमने पहले ढक्कन का एरिया लिख दिया। अभी एक ढक्कन और बच रहा है, दूसरा ढक्कन ये रहा। तो ये दूसरा ढक्कन भी पहले ढक्कन के बिल्कुल बराबर था, इसलिए इसका भी एरिया सेम होगा पहले वाले ढक्कन के। तो पहले वाले ढक्कन का क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम दूसरे ढक्कन का भी सेम यही एरिया लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो बस अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जुड़ के बन जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो 2 भी आ रहा है कॉमन और पाई भी आ रहा है और एक आर आ रहा है। तो अंदर बचा एच प्लस आर। तो ये हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब ये हमारा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। अब हम देखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब बेलन का आयतन। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बना है। तो सबसे पहले तो समझो वॉल्यूम या आयतन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम और आयतन की, कि किसी भी फिगर में कितनी चीज़ समा सकती है वही उसका वॉल्यूम है। मतलब किसी भी आकृति में कितनी चीज़ उसके अंदर समा सकती है वही उसका आयतन होता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि किसी फिगर की कितनी कैपेसिटी है सामान होल्ड करने की, तो वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो ये सिंपल सी भाषा है वॉल्यूम की। जैसे मान लिया ये भी क्या है, मैंने ये गिलास उठा लिया, ये भी क्या है, सिलेंडर है। तो लेकिन ये मतलब ये सिलेंडर ऐसा है, इसका एक मुंह बंद है, ये नीचे वाला मुंह बंद है ये, और ऊपर वाला खुला हुआ है। तो सिलेंडर ये भी है, ये भी बेलन है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, आयतन का क्या मतलब होगा। तो जो ये इसके अंदर खाली जगह है इसमें कितनी चीज़ आ जाएगी, यही सिलेंडर का वॉल्यूम है, यही इसका वॉल्यूम है। जैसे मान लिया इसमें मैं पानी भर दूँ, इस खाली जगह में अंदर पानी डाल दूँ इसमें, तो इसमें कितना पानी आएगा वही इस आकृति का वॉल्यूम है, वही इस आकृति का आयतन है। तो ये सिंपल सी बात होती है वॉल्यूम की। तो अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम ही निकालना है। अब हमें सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है, मतलब बेलन का आयतन निकालना है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मैं ये देख लेता हूँ, मैंने ये सिलेंडर मान लिया, तो मैं ये देख लेता हूँ इसकी खाली जगह में कोई भी चीज़ कितनी आ रही है। तो जैसे मान लिया मैं इस खाली जगह में ये वाली जो है इसमें मैं कुछ भरना चाहूँ, किसी वस्तु को डालूँ और उस वस्तु को तब तक डालता रहूँ जब तक कि वो ऊपर तक भर ना जाए। जैसे कि अब मैं सिलेंडर को भरने की कोशिश करता हूँ, मतलब जो ये इसकी खाली जगह है, देखता हूँ इस खाली जगह में कितनी चीज़ आ जाती हैं। तो जैसे मैं इस खाली जगह को इन प्लेटों से भरने की कोशिश करता हूँ, ये इस टाइप की प्लेट हैं, तो मैंने इसमें प्लेट डाल दी पहली, फिर इसी प्रकार दूसरी प्लेट डाल दी, ये डाल दी, ऐसी तीसरी प्लेट डाल दी। तो इसी प्रकार मैं प्लेट पे प्लेट डालता जाऊँगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब यह पूरा भर जाएगा, मतलब इसकी खाली जगह जो है ये अंदर वाली पूरी भर जाएगी, प्लेट मतलब इसके मुंह तक आ जाएंगी। तो उस टाइम पे फिगर कैसी होगी देख लेते हैं। तो प्लेट पर प्लेट डालने से यह होगा कि ये पूरा भर जाएगा ऊपर तक, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले ये बिल्कुल खाली था, अब ये बिल्कुल भर गया। तो अभी बताइए कि वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का आयतन क्या होता है कि किसी भी फिगर के अंदर कितनी चीज़ समा रही है वही उसका वॉल्यूम है, वही उसका आयतन है। तो एक काम करते हैं, अब जिस चीज़ से भरा था उसी चीज़ को फिर से निकाल लेते हैं अलग को। तो हमने इस फिगर को खाली कर लिया, जिस चीज़ से भरा था उसी चीज़ को वापस फिर से निकाल लिया। तो जो हमने इसमें से निकाला है वह कुछ ऐसा आया है, ये चीज़ आई है, इसी चीज़ से भरा गया, इसी चीज़ से ये सिलेंडर भरा गया था, यही हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गड्ढे ने ही इसकी खाली जगह को भरा था, मतलब इस वाले गड्ढे ने इसकी खाली जगह को भर लिया था। तो यहाँ से ये मतलब हुआ
कि इस गड्ढे का जो वॉल्यूम होगा वही इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। बस ज़रूरत यह है कि इस गड्ढे का वॉल्यूम निकाल लो। और इस गड्ढे का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? और इस गड्ढे का वॉल्यूम इस प्रकार निकल जाएगा, इस गड्ढे की एक प्लेट के एरिया की गुणा कर दो जितनी इस गड्ढे ने हाइट पकड़ी है। और यहाँ पे इस गड्ढे की जो ये प्लेट हैं, ये प्लेट सर्किल को दिखाती हैं, इसलिए सर्कल का एरिया लगा के हम एक प्लेट का एरिया निकाल सकते हैं। तो एक प्लेट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी इस गड्ढे की हाइट है। अब हमें यही देखना है कि इस गड्ढे की हाइट कितनी है। तो इस गड्ढे ने गिलास को पूरी तरह से भर लिया था, तो हमने पहले ही गिलास की हाइट h मान ली थी, तो इसलिए इस गड्ढे की भी हाइट h हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक प्लेट का एरिया भी निकाल चुके जो कि बना पाई आर स्क्वायर, और इस गड्ढे की हाइट भी निकाल चुके जो कि है h। तो क्लियर हो चुका, इस गड्ढे का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और यही वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का। तो दोस्तों लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, यही होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो जनरली हम जब नोटबुक पे इस सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं तो वो एकदम ऐसे बना देते हैं। ये जो मान लेते हैं हम हाइट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये रेडियस है आर, मतलब त्रिज्या है ये। तो इस सिलेंडर को हम नोटबुक में इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये और ये होते हैं मुंह, ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये जो है, ये है सामने की सतह। तो पीछे की सतह इसमें छिपी हुई रहती है जब हम नोटबुक में बनाते हैं। और जो ये हाइट है, हाइट ये रहती है कि कितनी ऊंचाई है। जैसे इस सिलेंडर की ये वाली जो चीज़ है सिलेंडर की, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाई जाएगी ऊंचाई। तो ये क्या होगा, इतनी ऊंचाई होगी। तो ये वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो है ये हाइट है इस फिगर में, ये वाली। तो उस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं इस टाइप से h। और ये क्या होती है, रेडियस होती है, क्योंकि जो सिलेंडर के मुंह जो होता है वो सर्किल बनता है। जो सिलेंडर का मुंह जो बनता है, ये वाली चीज़, ये वृत्त बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या होती है कुछ ना कुछ। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई मतलब। और जैसे कि हमारी और बाकी की 3D फिगर हैं, जैसे क्यूब है मतलब घन है, क्यूबाइड मतलब घनाभ है, और कोन मतलब शंकु है, और स्फीयर मतलब गोला है, और हेमिस्फीयर अर्धगोला है। तो इसी प्रकार और 2D भी फिगर आ जाती हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रिपीजियम, पैरेललोग्राम। तो ये सब जो फिगर हैं हम बारी बारी से अपनी अगली वीडियोज़ में इनके फॉर्मूले को इसी प्रकार निकालेंगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।